नमस्कार दोस्तों। इंजीनियरिंग और आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी भर्ती यहाँ पर है, जिसमें हम सारी डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा आईटीआई वाले एलिजिबल हैं। लगभग 1074 वैकेंसीज है, 1074 के आसपास। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है और एग्ज़ाम डेट वगैरह क्या रहेगी, साथ ही हम बात करेंगे कि क्या सैलरी रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसकी ये वैकेंसी है और ये इंडियन रेलवे का ही एक पार्ट है जो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ओपनिंग डेट थी 24 अप्रैल से, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाद में कोविड की वजह से, और जुलाई 23 तक तो इसकी लास्ट डेट ही रहेगी। बाकी हम पोस्ट वगैरह की डिटेल में बात कर लेते तो यहाँ पर जो मेनली पोस्ट है जूनियर मैनेजर सिविल के लिए है, और जिसमें कि बाकी भी हम बात करते हैं एक वन बाय वन करके। तो यहाँ पर जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी करके जो है इसकी भी है 77 वैकेंसीज। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए है 3 वैकेंसी यहाँ पर है, और एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 73 वैकेंसी है। वहीं हम बात करें एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए तो यहाँ पर 42 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 87 वैकेंसी है। वहीं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी में जो है 237 वैकेंसी है, और एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 3 वैकेंसी है, और साथ में ही जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 135 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 147 है, और यहाँ पर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी की है वो 225 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 14 वैकेंसी है। तो इस तरीके से ये सारी वैकेंसीज है यहाँ पर 1074 के समथिंग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या है। सबसे पहले अगर जूनियर मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप देख पा रहे हैं, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो 60% मार्क्स से कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर MBA, PG, DBA, PG, DBM इस तरह के डिप्लोमा को मांगते हैं यहाँ पर। और जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगते हैं, और 60% से कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर परसेंटेज। अब एग्जीक्यूटिव सिविल की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर डिप्लोमा 3 ईयर इन सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन से अगर किसी ने कर रखा है तो वो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज वगैरह, तो इसमें भी 60% से कम नहीं होना चाहिए। तो डिप्लोमा वालों के लिए 73 वैकेंसी यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। और अब आगे हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ पे 42 वैकेंसी है, और ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। वहीं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर्स वगैरह में ये सब डिटेल में आप देख सकते हैं। और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहीं एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, और ये किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है। ग्रेजुएशन किसी भी ब्रांच में हो सकती है, किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करें तो वही 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, अप्रेंटिसशिप या ITI का है। तो ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। वहीं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम 2 ईयर का ड्यूरेशन कोर्स है वो अप्रेंटिसशिप या ITI अप्रूव्ड बाय SCVT NCVT इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की बात करें तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की बात करें तो यहाँ पे भी सेम 2 ईयर का ITI अप्रेंटिसशिप वाला कोर्स है, और मैकेनिकल में भी सेम यही बात है। यहाँ पर सर्टिफिकेशन फॉर द रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन, इससे संबंधित आप देख सकते हो कैटेगरी के हिसाब से जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द वेरियस पोस्ट के लिए किस तरह से होगा। जैसे कि जूनियर मैनेजर सिविल के लिए बता रहा हूँ तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड आपका नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा एंड मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरह से बाकी के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होना है, ऑनलाइन मोड पे होगा। तो विल बी कंडक्टेड इन 2-3 सेशन ऑन द सिंगल मल्टीपल डेज ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 2 से 3 सेशन में होना है ये, ठीक है, और 2 घंटे का रहना है। इसके बाद में अभी ये कंफर्म नहीं है 2 का होगा या 3 सेशन का है, तो देखते हैं किस हिसाब से है। द क्वेश्चन पेपर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप हैविंग 120 क्वेश्चंस इंडिकेट सिलेबस फॉर ऑल सच पोस्ट ऑफ इन एनेक्सर 3rd, मतलब यहाँ पर 120 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो भी है एजुकेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। आप अगर सिविल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ब्रांच के हिसाब से होगा, मैकेनिकल से तो उस हिसाब से होगा, और ITI से है तो उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट जो CBT है उसमें 40% अनरिजर्व के लिए, 30% OBC, SC और ST के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड कैन बी ऑफ 2 स्टेजेज एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ TFCCIL। तो ये भी देख सकते हैं 2 सेक्शन में होगा। बाकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं, और इंटरव्यू के लिए भी आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या है। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। और फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85% मार्क्स है वो CBT का होगा, और 15% जो है इंटरव्यू के होंगे। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। साथ ही एग्जामिनेशन सिटीज़ वगैरह किस तरह से सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस का दे रखा है। वहीं जहाँ पे जूनियर मैनेजर की अगर हम बात करें तो 1000 रुपीज़ है, और एग्जीक्यूटिव की 900 रुपये है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की 700 रुपये है यहाँ पर। और नो एग्जामिनेशन फ़ीस इज़ रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWD कैंडिडेट, इनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस एग्जामिशन है। और इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कुछ फॉर्म फिल करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो थोड़ा ध्यान रखें। और एडमिट कार्ड वगैरह की सबकी डिटेल आपको बता दी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए ये। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ वेरियस पोस्ट जो है। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए हम बात करते हैं, पोस्ट कोड दे रखा है। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल पार्ट 1 में है GK हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया। वहीं पे अगर पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग से संबंधित देख सकते हैं। इंजीनियरिंग हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट हो गया, कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाईवे पेवमेंट हो गया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्वेइंग हो गया। वहीं जूनियर मैनेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाकी ये देख सकते हो आप, एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज सभी में कॉमन है, और बाकी 96 जो क्वेश्चंस है वो इसमें से फंडामेंटल फंक्शन, बिहेवियर, मैनेज, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह जो भी है आप देख सकते हो डिटेल में। वहीं मैकेनिकल के लिए भी वही सेम सिस्टम है, और जो 96 क्वेश्चन है पार्ट 2 में वो अपनी ब्रांच के हिसाब से रहेंगे। वहीं एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में भी आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज हो गया, वही एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, और 96 का जो पार्ट है सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, रीइंफोर्स्ड एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, हाइड्रोलिक्स स्ट्रक्चर्स, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई, रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे ट्रैक्स एटसेट्रा। तो ये इसके लिए होगा। सेम इस तरह से इलेक्ट्रिकल बाकी के लिए भी आप पता कर सकते हैं क्या क्या सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न रहना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसको एक्सटेंड कर दिया है कोविड की वजह से, और आप देख सकते हैं 23 जुलाई 2021 को कर दिया गया है। और जो टेंटेटिव डेट फॉर CBT है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सितंबर और अक्टूबर के आसपास रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बाकी की इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। तो जब भी आप फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, क्योंकि अभी ज़्यादा वैकेंसीज टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में आ नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर एक ये छोटी सी उम्मीद है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।